नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में एक्सेल का हमने देखा कि कैसे मार्कशीट बना सकते हैं एक्सेल में बहुत आसानी से, और स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया आप लोगों को कि मार्कशीट कैसे तैयार किया जाता है, कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, कैसे जो है उसके अंदर पास फेल का भी आप कलरिंग करके शो कर सकते हैं। आज उसी चीज को आगे कर रहे हैं और उसी मार्कशीट के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना। यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत से ऑप्शन होते हैं जो कि यूज किया जाता है बहुत चीजों को आसानी से फिल्टर करने के लिए, फाइंड करने के लिए। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है। अब देखेंगे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो पहला रूल है हाईलाइट सेल्स रूल। हाईलाइट सेल्स रूल में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन टू, इक्वल टू, टेक्स्ट डेट कंटेन और डेटा अकरिंग या डुप्लीकेट वैल्यूज, ये सारे ऑप्शन है। आप मोड रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिसमें आप चाहते हैं देखना उससे सेल को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं चाहता हूं टोटल में, तो टोटल में आप तो या तो आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं जहां से करते हैं, या डायरेक्टली जो है ऊपर कॉलम पर क्लिक करेंगे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम यह है कि हम अब सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है आपको और हाईलाइट सेल रूल्स पर क्लिक करना है और ग्रेटर देन पर क्लिक करना है। अब ग्रेटर देन में मैं कहता हूं इस बार कि मेरे को वो सारे बच्चे शो हो जो 400 से ऊपर नंबर लेके आए हैं। तो आप जो भी वैल्यू डालेंगे उससे रिलेटेड जितने भी बच्चे होंगे वो आ जाएंगे। एक ही है तो एक ही आ रहा है, मैं ऐसा कर लेता हूँ 350 कर लेता हूँ। तो 350 से ऊपर जो भी बच्चे आए हैं वो यहाँ पर जो कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं, जिस भी कलर में करेंगे उस कलर में वो शो करेगा। तो इस तरीके से आप चेंज करके, तो मैंने क्या किया और ओके कर देना है। इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो भी बच्चे 350 से ऊपर नंबर लेके आए थे वो ये कलर में शो कर दिया, और इजीली हमारा क्या हुआ पता चल जा रहा है कि कौन बच्चा लेके आया है। आप कुछ इनको देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, या प्राइस देना चाहते हैं, या किसी भी चीज के लिए आइडेंटिफाई करना। एक्सेल हमें इतनी आसानी से इजी से करने के लिए कंट्रोल जेड कर लीजिए। और उसके बाद अब नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेट में हाईलाइट में जाना है। अब लेस देन, कम से कम, लेस देन का मतलब होता है कम से कम। अब मैं चाहता हूं कि कम से कम कितने नंबर, मतलब कि कम से कम बच्चों को 250 आए होना चाहिए। मैंने कहा कि 250 कम से कम जो है 250 से होना चाहिए, और 250 से कम हो उनको दिखाया, वो बच्चे हम मेरे सामने दिखा दिया जाए इस रिजल्ट के अंदर कौन से हैं। तो दो बच्चे हैं वो जो कि 250 से, यानी इतना होना ही चाहिए था उनका, लेकिन नहीं है, वो नीचे है। यानी कि ये दोनों, इससे आइडेंटिफाई हुआ कि ये दोनों बच्चे क्या है, फेल है। यहाँ पर भी आप रिजल्ट में भी देख पा रहे हैं कि ये दोनों फेल है। ठीक है, इस तरीके से आसानी से आप जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से पास, फेल, हायर, लोअर निकाल सकते हैं। चलिए कंट्रोल जेड करना है। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर आता है हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर तीसरा आता है बिटवीन। बिटवीन का क्या मतलब है दोस्तों, कि ये पूछ रहा है कि बीच में, जैसे कि मैंने बोला कि 250 से लेकर 400 के बीच में जो जो बच्चे नंबर लेके आए हैं वो मुझे शो किया जाए। 250 के बजाय मैं 350 कर लेता हूँ, कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। 350 से लेकर 400 के बीच में जो बच्चे नंबर आए हैं, या मैक्सिमम 5 है हमारा तो 500 कर लेते हैं। 500 के बीच में जो बच्चे लेके आए हैं उनको शो किया जाए कैसे, जो भी कलर है ग्रीन लाइट विथ उसके अंदर। तो ये जो है वो शो कर रहा है ग्रीन लाइट के कलर में, जो कि बच्चे 350 से लेकर 500 के अंदर लेके आए हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे के मार्क्स को या रेंज बिटवीन जो भी है इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कंट्रोल जेड कीजिए। फिर नेक्स्ट उसमें करते हैं, ये चाहे तो इस पर भी लगा सकते हैं, पूरे में लगाना चाहे तो पूरे में लगा सकते हैं। पूरे में लगाने के लिए रोल नंबर के साथ कुछ नहीं करना, आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक परसेंटेज तक अगर लेना चाहे तो परसेंटेज तक भी ले सकते हैं, और पास फेल तक लेना है तो पास फेल तक ले लीजिए। सिलेक्ट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स तीसरा, बिटवीन हो गया, लेस देन और ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू। अब इक्वल टू का मतलब है कि इतना होना चाहिए, इतने इक्वल तक होने चाहिए। तो मैंने कहा कि वो बच्चे शो कीजिए जो 400 या 405 जो भी है लेके आए हों। फॉरवर्डिंग सेल्स में मैंने माना, इसमें क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि हम सेल्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए हमें सेल्स पे ही काम करना होगा अभी। तो सेल सेलेक्ट कर लिया, फिर से मैंने क्या टोटल का, और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है,
ये जो दिक्कतें आ रही है ये आपको भी आ सकती है, इसलिए मैं उसको अपने वीडियो से नहीं हटा रहा, साथ के साथ करके दिखा रहा हूँ। पूरे पर मैंने लगाया नहीं लगा, अब सेल्स की बात हो रही है इसलिए सेल्स पे ही लगेगा। तो इक्वल टू पर मैंने क्लिक किया, अब मैंने बोला इक्वल टू कितने के बराबर आना चाहिए, 400। जो बच्चे 400 तक के लाए हैं उस पर वो कर दिया जाए इक्वल टू में, तो ओके किया। लेकिन 400 का इसमें कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो क्या हुआ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने जो है रूल्स ने नहीं किया। इक्वल टू मैं अब क्या करता हूं दोस्तों, ऐसे कीजिए, इक्वल टू में 1 जो लेके आए हैं 312, तो इक्वल टू यानी इक्वल मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू, इतने वैल्यू जो लेके यानी इतना मार्क्स जो लेके आया है वो डालिए, वो उसका आ जाएगा। इक्वल टू में मैंने 312 डाला, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 312 को जो है इसने हाईलाइट कर दिया है जो बच्चा की पास है। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि आप चेक कर सकते हैं। सीबीएसई कभी कभी क्या होता है कि पास फेल का रिजल्ट जारी कर देती है, बिहार बोर्ड या कोई भी कई बोर्ड, और बाद में मार्कशीट हमें देते हैं। तो इस तरीके से मार्क्स से भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर एक्सेल सीट हमारे पास आ गई है तो इस तरीके से जो है इक्वल टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेल्स रूल्स के अंदर अब आता है हमारा टेक्स्ट डेट कंटेंट। अब टेक्स्ट जो कंटेन कर रहे हैं उस पे कैसे, तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल डेट कंटेंट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट कंटेंट के कहने का मतलब ये है उस फॉर्मेट सेल्स में आइडेंटिफाई करना है अब हमें जिसमें टेक्स्ट है, और उसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि नाम वाले में आ जाते हैं हम दोस्तों। अब इसमें हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपको जाना है, सेल्स पे जाना है, टेक्स्ट डेट कंटेंट। टेक्स्ट डेट कंटेंट में आप किसी का नाम सर्च करना है आपको, तो आप चाहते हैं कि नाम मैं किसी का सर्च करूं फटाक से मेरे सामने एक बार में आ जाए, बहुत सारा एक्सेल सीट है, कैसे करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, इस पर करेंगे और इसमें क्या है आपको वो नाम लिखना होगा जिसका देखना चाहते हैं। जैसे सपोज कि मैं जितेंद्र का JITENDER जितेंद्र लिखा और किस कलर से शो होना चाहिए वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो अब टेक्स्ट वाले रो में मेरा जितेंद्र ये रहा, उसका रोल नंबर क्या है 10,003 है और ये नाम है, ये मार्क्स है इसके, ये क्या है पास है। इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट से कॉलम के अंदर टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें आप सर्च कर पाएंगे। ये सेल्स, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम सेल्स पर कैसे चीजों का यूज करके इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसको सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डाटा अकरिंग। डाटा अकरिंग क्या है कि कौन सा डेटा आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर उस डेटा को यानी किसी डेट के डेटा को प्रीवियस का देखना है कि अभी का देखना है, वो कैसे देख पाएंगे आप दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं बता रहा था कि सेल्स के अंदर जो है डेटा अकरिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके लिए क्या करना होगा आपको दोस्तों, सबसे पहले इसी कॉलम के अंदर मान लीजिए मैंने क्या किया कि एक डेट का ऑप्शन बना लिया, जैसे कि डेट डाल दिया और डेट मैंने यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आज का डेट डाला है, इस डेट को सिलेक्ट करना है और ये जो ड्रैग ऑप्शन है इसको ऊपर के करेंगे तो इसके ऊपर के डेट आ जाएंगे और इसके नीचे के जैसे ही आप ड्रैग करेंगे और वह जहाँ तक करेंगे वहाँ तक आगे के डेटे आ जाएंगे। अब क्या करना है, इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हमें यूज करना है जो एक डेट अकरिंग वाला है। तो इस वाले को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है और जैसे जहाँ से डेट तक है मैंने सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके सेल्स रूल्स में जाके और डेट अकरिंग इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे अकरिंग पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब ये क्या कहता है कि आपको डेट कौन सा देखना है, यहाँ पर कुछ वो लिखा हुआ नहीं देगा, वो कहेगा कि डेट कब का देखना है, येस्टरडे का देखना है, टुडे का देखना है, टुमारो का देखना है, या इन द लास्ट 7 डेज का देखना है, लास्ट वीक का देखना है, दिस वीक का, नेक्स्ट वीक का, जिन भी डे वीक का देखा है, जब का भी देखना है। जैसे टुडे का तो दिख ही रहा है आपके पास, कल का डेट देखना है तो येस्टरडे पर क्लिक करना है और कल का डेट किस कलर में दिखाना चाहिए वो आपको यहाँ से कलर पर क्लिक करना है, ओके करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि कल की डेट को इसने ग्रीन कर दिया है। इसी तरीके से क्या करना है, फिर से इसको सिलेक्ट करना है दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डालना है, सेल्स एंड रोल्स में जाना है और देन उसके बाद डेट अकरिंग पर जाना है। अब मैं कहता हूँ कि बहुत से डेट है लेकिन नेक्स्ट वीक का दिखा दीजिए मुझे, नेक्स्ट वीक का जो भी है डेट उस पर क्लिक करना है, रेड कलर में दिखाना चाहिए, ओके। अब उसने क्या किया, मुझे नेक्स्ट वीक के जो है डेट 7 जो भी अगले 7 दिन के डेट है उसने रेड कलर से दिखा दिया। इस तरीके से दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर इजिली बहुत से डेटा एक्सेल के सीट में बहुत डेटा है, इजिली आप ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू टेक्स्ट को या किसी के नाम को सर्च करना है, डेट को सर्च करना है, उसको आराम से इजिली जो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब आता है डुप्लीकेट वैल्यूज। अब डुप्लीकेट वैल्यूज के मतलब क्या है,
ये मैं बताना चाहूँगा फिर से आपको। डुप्लीकेट वैल्यूज़ का मतलब सपोज कीजिए कोई चीज़ डबल है। अब मैं यहाँ पे एक डेटा एंट्री कर लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है, मोबाइल नंबर ही मैंने डाल लिया, कुछ ये नंबर डाल लिए मैंने और कुछ नंबर इस तरीके से डाल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ नंबर मैंने इस तरीके से डाल लिए हैं, 3 नंबर डाल लिया। इन तीनों नंबर को मैं फिर से ड्रैग कर लेता हूँ ताकि ये कंटिन्यू में, मतलब कि कंटिन्यू में नहीं है, सो एक बार वापस कीजिए। इनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। कॉपी कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब इनको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों। अब इससे क्या होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने नंबर को पेस्ट किया, 3 नंबर है, 3 में ये पेस्ट हो रहा है सेल में, तो मैं 3 सेल में पेस्ट कर लेते हैं और इधर लास्ट के 2 ही सेल है, तो हम 2 या 3 जो भी है पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसी कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है, सेल्स एंड रोल्स में जाना है आपको दोस्तों, और डुप्लीकेट वैल्यूज पर क्लिक करना है। अब डुप्लीकेट वैल्यूज पर क्लिक करते ही क्या करेगा, वो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उन सबको कलर कर देगा। जिस कलर में आप चाहते हैं वो उस कलर में कलर कर देगा और आप उनको देख पाएंगे। इस टाइम क्या हुआ कि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज में क्या हुआ कि यूनिक वैल्यूज को करे। अभी डुप्लीकेट यूनिक वैल्यूज को किस कलर में करे, तो मैं कहता हूँ रूल्स में जाके, डुप्लीकेट में जाके, और अभी जो है सभी नंबर डुप्लीकेट्स हैं, इसलिए उसने क्या किया है दोस्तों कि सभी नंबर को उसने रेड कर दिया। अब कुछ सेल्स को हम क्लिक करते हैं और वापस यहाँ पर जाते हैं सेल्स एंड रोल्स में, डुप्लीकेट में जाइए। इस बार क्या करते हैं हम, यूनिक को, जो यूनिक नंबर्स हैं इसमें, डुप्लीकेट नहीं, उसको रेड कलर के बजाय येलो से वो दिखा दे। तो अब दोस्तों इसमें यूनिक नंबर अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूनिक नंबर एक हम डाल लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ डाल लिया हमने कुछ भी, ठीक है। अब यूनिक नंबर जो डाला वो डालते ही ऑटोमेटिक क्या हुआ, येलो हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग की हुई है। अब यहाँ पर डुप्लीकेट में क्या हुआ दोस्तों कि ऊपर के जो 3 नंबर थे उन्हीं का डुप्लीकेट बार बार हो रखा है, इसलिए उसने सभी नंबर्स को रेड कर दिया। अब जिसका डुप्लीकेट, जैसे कि अब इसका डुप्लीकेट मैं चाहता हूँ, इस तरीके से हो गया चेंज। तो डुप्लीकेट नंबर्स भी आपने देख लिए, सारे डुप्लीकेट है, यानी कि ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी, क्योंकि मैंने हर को 3 बार किया था, तो रिपीट होने के कारण ये सारे रेड हो गए। इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेल्स रूल्स के अंदर आपने सीखा ग्रेटर देन, कम से कम, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन, डेट अकरिंग, कैसे डेट को आगे पीछे का जब कब देखना देख सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज, मोर रूल्स में जाएंगे तो आपको और भी रूल्स मिलेंगे, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, जो कि वही है सेट जो क्लास में मैंने अभी बताए हैं अभी। तो ये एक चीज और दोबारा बताऊंगा, ये इक्वल टू जो है दोस्तों, इसमें क्या है, आप दोबारा से इसको यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते। जैसे ये मार्क्स है, इन मार्क्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और सेल्स रूल्स में जाके इक्वल टू पर कीजिए, और जो बच्चे एक इक्वल नंबर्स लाए होंगे और वो डाल दीजिए। इसमें 100 डाल दिया मैंने, 100 एक ही बार कोई लाया है। 55 डाल के देखते हैं दोस्तों कितने बार आया है, एक ही बार आया है। 74 करके देखते हैं, 74, तो इक्वल टू में उसके इक्वल जो डाला है उसके इक्वल जो भी नंबर होंगे वो सामने आपके आ जाएंगे दोस्तों। तो आज के क्लास में यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नई जानकारी आपको दूंगा। तो हर वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।